सुप्रभात स्टूडेंट्स। मैं निरुपमा पांडे आज आप सभी छात्रों का ज्ञान की गंगा चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 से रुचिरा भाग 2 पाठ 5 पंडिता रमाबाई। आज इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि पंडिता रमाबाई जो थीं वह कौन थीं। पंडिता रमाबाई एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम अपना योगदान दिया था। नारी शक्ति को यदि कोई पहचाना था तो पंडिता रमाबाई ने पहचाना था। आज रमाबाई हम सभी के बीच में नहीं हैं, फिर भी हम सब मिलकर के सर्वप्रथम इनको कोटि कोटि नमन करेंगे और नमन करते हुए इस पाठ का आरंभ करेंगे। पंडिता रमाबाई पंचम पाठ। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या सर्वप्रथम पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायां स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय स्त्रियों की जो शिक्षा की स्थिति थी वह बहुत ही गंभीर थी, बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्री शिक्षाणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए उस समय संस्कृत जैसे शिक्षण का प्रायः प्रचलन नहीं था। मतलब उस समय संस्कृत का ज्ञान स्त्रियों को देना ऐसी उस समय की परंपरा नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िवादां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन उनके जो पिता डोंगरे जी थे वह रूढ़िवादां अर्थात पुरानी परंपराओं को वह नहीं मानते हुए स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत जैसे सब्जेक्ट का, संस्कृत जैसे विषय का अध्ययन करवाए। एतदर्थ सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असत। एतदर्थ इसलिए वह समाज के द्वारा प्रताड़ित भी किए गए। जो उनके पिताजी जो थे वह रूल नहीं मानने के कारण वह समाज के द्वारा समाज ने उनको प्रताड़ित भी किया, समाज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। और इस प्रकार से रमाबाई ने अपनी माता के द्वारा संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया, क्योंकि उनके जो पिताजी थे डोंगरे जी उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा का ज्ञान दिया था और अपनी माता के द्वारा रमाबाई ने भी संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। यह इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपके कठिन शब्दार्थ हैं। काल क्रमेण रमया पिता विपन्ना संजात। समय बीतता गया। रमाबाई के जो पिता थे विपन्न संजात, विपन्न अर्थात गरीब, संजात मतलब हो गए, वह निर्धन हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या उनके पितरों मतलब माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी मतलब बड़ी बहन, च मतलब और उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल मृत्यु, किसी कारणवश कोई अचानक से कोई रोग हो जाना और रोग के कारण दिवंगता मतलब मृत्यु हो गई। उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन जो थी उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तदंतरम रमाश्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। तदंतर उसके बाद रमाबाई अपने ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के साथ पैदल मतलब पैरों के द्वारा चल करके संपूर्ण भारत को क्या किया, भ्रमण किया। संपूर्ण जो भारत था उसका भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण करते हुए वह क्या की, कोलकाता में पहुँची।
संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। और संस्कृत का ज्ञान होने के कारण वहाँ पर, तत्र मतलब कोलकाता में, वहाँ पर उनको जो शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने उनको पंडिता और सरस्वती ऐसी 2 उपाधियों के द्वारा उनको क्या किया, सम्मानित किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययन अकरोत्। और वहाँ पर कलकत्ता में, तत्र मतलब वहाँ पर ही, वह क्या कहें कि ब्राह्मण समाज था, उस समाज के द्वारा वह प्रभावित हुई। वो समाज जो था उनको बहुत ही प्रभावित किया। वेदाध्ययन अकरोत्, और प्रभावित होने के कारण ही उन्होंने क्या किया वहाँ पे कि वेद का अध्ययन किया। वेद जैसे होते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद होते हैं, आपके 4 वेद होते हैं। उन 4 वेदों का भी उन्होंने क्या किया वहाँ पे अध्ययन किया। कहाँ पे किया, कलकत्ता में। पाश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राण शिक्षये आंदोलनम प्रारब्धवती। अब उन्होंने क्या किया, जब उनको वेद का ज्ञान हो गया, उसके पश्चात उन्होंने स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम, उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों से भी ऊपर, वेदादीनाम मतलब वेद से भी ऊपर कौन सा ज्ञान होता है, शास्त्राणाम, शास्त्र जो होते हैं, शास्त्रों का ज्ञान, उस शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती, उन्होंने उसका भी, शिक्षा के लिए भी उन्होंने क्या किया, आंदोलन प्राप्त किया। उनको वेद का ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो उसके बाद ऐसा रूल था कि स्त्रियों को इसके ऊपर की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन रमाबाई का ये ऐसा था मन कि मैं इससे ऊपर की भी शिक्षा ग्रहण करूंगी। तो वेदों के ऊपर की भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने शिक्षा जैसे आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। वैसे आंदोलन को उन्होंने शुरू कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उनका विवाह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में संपूर्ण किया गया। उनका जो विवाह था 1880 ईस्वी में कहाँ पे किया गया, बांकीपुर न्यायालय में विपिन बिहारी दास के साथ संपन्न कराया गया। साधक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। साधक अर्थात होता है कि 1 और आधा अर्थात 1.5 साल बाद ही उनके जो पति थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1.5 साल तक उनके साथ उनके पति थे, उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। हाफ चैप्टर जो आपके बाकी हैं बेटा, वह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। इस पैराग्राफ से रिलेटेड मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछती हूँ, जो आप कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर आते होंगे तो आप डालना। पहला क्वेश्चन आपका है कि जो रमाबाई थी उनके माता पिता का क्या नाम था। दूसरा क्वेश्चन, वह कौन सी ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि जो रमाबाई थी उनको कौन कौन सी 2 उपाधियों के द्वारा सम्मानित किया गया था, उसका क्या नाम था। एंड चौथा क्वेश्चन, उनके पति जो थे उनका क्या नाम था। और 5वां क्वेश्चन आपका है कि जो उनके जो माता पिता और उनकी जो बहन थी वह किस रोग के कारण ग्रसित हुई और उनकी मृत्यु हुई। यदि आपको यह 5 क्वेश्चन के आंसर आते होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाल दीजिएगा। आगे का वीडियो आपके आगे का पैराग्राफ जो भी है आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।